प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। बात करें टिहरी लोकसभा सीट की तो इस सीट पर 3 बार की सांसद और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला और युवा निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार मैदान में हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया है और इस सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और वे जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। ज्योत सिंह गुंसोला ने कहा कि जहां भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही पर विश्वास करती है, वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और देश में बदलाव का अच्छा वातावरण बना हुआ है। जनता का रुझान इस समय कुछ इस तरह का लग रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि उनके जन सरोकारों के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, महिलाओं के साथ अत्याचार का है और तमाम विकास के मुद्दे हैं। तो उन सबको कोई छू नहीं रहा है, उन सवालों का कोई जवाब दे नहीं रहा है। जबकि एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम लोग इन सब चीजों में लिखते हैं, तो बड़ा ही दुखदायी है। यही स्थिति ठीक मैं समझता हूँ कि हम लोगों के जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, महिलाओं का संरक्षण और ये तमाम बेरोजगारी के मुद्दे जो जुड़े हैं, उन सब पर जो है एक घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है कांग्रेस ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह भी जगह जगह जनसभाएं कर रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने के लिए लगातार काम कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस की सरकार के कार्यों से आज विश्व भर में भारत का बढ़ता सम्मान भी कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपने पक्ष में समर्थन और मतदान की अपील कर रही हैं। देखिए, जनता के बीच हम लोग सभी जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा है, रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये जो अभी जो हमारा इलेक्शन है, कोई प्रधान, कोई एमएलए या कोई मेरा ही नहीं, मेरा तो है ही है, मगर ये बेसिकली आदरणीय मोदी जी को हमें आगे बढ़ाकर फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है, कमल को आगे करने के लिए चुना है। तो इसमें ऐसा वैसा कोई बात नहीं। वहीं इस बार टिहरी लोकसभा सीट पर 26 साल के युवा निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार भी चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें युवाओं का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बॉबी पवार बेरोजगारी और पेपर लीक मामलों से चर्चाओं में आए। इस चुनाव में बॉबी पवार बेरोजगारी, अग्निवीर सहित तमाम मुद्दों को लेकर इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार के कार्यकाल में जो सांसद निधि वापस हुई है, जो यहाँ के विकास में लगती थी, उसका हिसाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि ये निष्क्रियता जो है वो अब आराम करिए, क्योंकि आपने 3 बार का कार्यकाल कर लिया। अब हमें मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए। टिहरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भले ही अभी से अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन देखना होगा कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के बाद चुनाव परिणाम किस प्रत्याशी के पक्ष में आएगा, जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।